नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश 1287वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 5 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होता है पी से के 2 स्लाइड होंगे और बहुत ही उम्दा होंगे। जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ने आता वो बेसिक से पढ़ सकते हैं। साथ ही इसके बाद ही उसके बाद ही आपको जो है टेक्स्ट मिलेगा। उस टेक्स्ट में पढ़कर आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अभी इसी समय पढ़ेंगे और जैसे ही स्लाइड आएगा उसी समय पढ़ेंगे और आपका समाधान उसी समय दे दिया जाएगा। दोस्तों एक और बात, वर्ड्स मीनिंग जो चल रहा है वो भी चलेंगे सबसे पहले, और बीच में 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड और बहुत सारी कुछ बातें आपसे होगी। तो दोस्तों आप मेरी बातों को समझें। देखिए, अगर मैं मेहनत करता हूं और आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स पे चलते हैं। क्या वर्ड है? चिकनी, लेप जैसी, आदर्शवादी। आदर्शवादी का वर्ड है, लेकिन चिकनी, लेप जैसी जो तेलीय जो होती है ना, जो लगता है कि ऑयली ऑयली वर्ड है। अंक्चुअस, अंक्चुअस क्या वर्ड है? अंक्चुअस, अंक्चुअस है ना, अंक्चुअस की बहुत लोगों को तो पढ़ने भी नहीं आ रहे वर्ड्स। पढ़ेंगे क्या? अंक्चुअस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, संतुलन। एप्लॉम, एप्लॉम, एप्लॉम। ठीक है, तो एप्लॉम पढ़ेंगे, इसे ब नहीं पढ़ना है, एप्लॉम। जैसे BOMB को बॉम्ब पढ़ते हैं, ना कि बॉम्ब। बॉम्ब, बी जो है साइलेंट है, बी साइलेंट है। COMB को पढ़ते हैं कॉम, ना कि कॉम्ब पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं आप तो गलत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर M लिख दीजिए, पूरा म लिख दीजिए। एप्लॉम, एप्लॉम का मतलब आत्मविश्वास, संतुलन। नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलस, पॉपुलस। पॉपुलस का अर्थ है घनी, पॉपुलस घनी आबादी वाला, पॉपुलस है ना, पॉपुलेशन, पॉपुलस। फिर देखिए पॉलिटिक, पॉलिटिक का अर्थ है, पॉलिटिक का अर्थ है राजनीतिक, कूटनीतिक। नेक्स्ट वर्ड है कमोडियस, कमोडियस। कमोडियस का अर्थ है लंबी चौड़ी, लंबी चौड़ी सुविधाजनक। लंबी चौड़ी सुविधाजनक को बोलते हैं कमोडियस, कमोडियस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपैरेंट, अपैरेंट, ENT बोलते हैं लगा रेंट। अपैरेंट का अर्थ है प्रत्यक्ष, आभासी, दृश्यमान। प्रत्यक्ष, आभासी, दृश्यमान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कोलेटरल। अल है, TR लगा, ER लगा, ठीक है, टर हो गया। कोलेटरल, कोलेटरल का अर्थ है समर्थक, समांतर, सहवर्ती। समर्थक, समांतर, सहवर्ती। डम, देखिए फिर से MB आ गया तो B नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डम फाउंड, FB लिखेंगे डम, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। हक्का बक्का कर देना, हक्का बक्का कर देना, डम फाउंड, डम फाउंड, हक्का कर देना। अब देखिए हम्मॉक, हम्मॉक, हम्मॉक का अर्थ है पहाड़ी, टीला, छोटी पहाड़ी भी है ना, पहाड़ी हो, छोटी पहाड़ी हो, टीला हो तो हम्मॉक कहेंगे, हम्मॉक। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी, ग्रम्पी का अर्थ है चिड़चिड़ा, बदमिजाज, रूखा भी कर सकते हैं, रूखा मतलब रूस्ट भी बोल सकते हैं। रूस्ट, रूस्ट में क्या बोलते हैं? रूस्ट मीन्स जाहिर सी बात है रूस्ट है, रूस्ट है तो इसका हिंदी मुझे लोकल में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रूस्ट मीन्स रूस्ट है, मतलब खफा है ना, खफा भी बोल सकते हैं, खफा। रूस्ट के मतलब यही होगा, रूस्ट भी वर्ड बोल सकते हैं, रूस्ट है। तो दोस्तों ग्रम्पी, ग्रम्पी माने चिड़चिड़ा, बदमिजाज, बदमिजाज, रूखा, रोस्ट, खफा। नेक्स्ट वर्ड है विली, विली का अर्थ है धूर्त, धूर्त, धूर्त है मक्कार, चालबाज। विली, धूर्त, मक्कार, चालबाज। उसके बाद इनकॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, अमूर्त, आध्यात्मिक। दोस्तों इन वर्ड्स को आप ऐसे याद करें कि आप हिंदी इसका जब इस्तेमाल करें तो हिंदी के जगह आपको ये हिंदी नहीं इंग्लिश आ जाना चाहिए। तो इसको याद कर लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए लिखने में, बोलने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा, अगर आप कभी किसी परीक्षा में हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, वर्ड पावर बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर जिनको भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो 60 मतलब ये जो अल्फ़ाबेट है जिसमें 26 लेटर होते हैं उसको अच्छे से करना चाहिए। इसके देखिए 2 पार्ट है,
वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 है और कॉन्सोनेंट इन दोनों को मिलाकर 26 लेटर हो जाते हैं, लेकिन 26 लेटर को 68 तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद इतना से भी नहीं काम चलेगा तो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स जो कि 64 होता है उसको याद कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉन्सोनेंट को देख लीजिए सरसरी नजर से, और आपने ये देखा और इसे याद करना है। याद क्या करना है, ये वाला पार्ट याद करना, इंग्लिश का हिंदी क्या है ये वाला। उसके बाद देखिए वॉवेल जो कि हमेशा कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता है तो हमेशा उसके दिमाग में खुद ब खुद रहता है, चाहे उसको मैं बताऊं, मैं ये नहीं बताऊं, शायद ये नहीं भी जानता हो, ध्यान में भी नहीं होगी। ए से अ आ ए ऐ होता है, ई से अ आ ई ए होता है, आई से अ आ ई आई होता है, ओ से अ आ उ ओ होता है, यू से अ आ उ यू होता है, डबल ओ से अ आ उ ओ और वो होता है। तब भी आप पढ़ते होंगे, लेकिन ये जान जाने के बाद कोई भी जल्दी से पढ़ना सीखेगा। यानी कि जो ए है 4 ही तरह से पढ़ेंगे, ई कितना भी कहीं से भी वर्ड में रहेंगे तो 5 तरह से पढ़ेंगे, आई को भी 5 तरह से, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से, इसके अलावा कहीं से पढ़ना नहीं है। तो फिर जो अगर कॉन्सोनेंट याद करते हैं, देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट के सहयोग से ही वर्ड्स बनते हैं। अब देखिए दोस्तों 64 पार्ट्स और कुछ सरसरीना जैसे देख लीजिए, इसे भी याद करना होगा आपको। जैसे याद क्या करना होगा, इंडिकेट मैंने अंडरलाइन किया है, और यही दो कॉलम है, इसमें याद करना है, और इसमें वाले इस स्लाइड के में भी यही कॉलम याद करना है। अगर एक बार याद तो कर लें, याद करने के बाद वर्ड्स पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई वर्ड मीनिंग है, एक ही वर्ड को ले यहीं लेते हैं, PROCUREMENT, क्या पढ़ेंगे नहीं पता मुझे, मान लीजिए नहीं पता, ऐसे तो पता है लेकिन मान लीजिए कि नहीं पता है, तो देखिए क्योर तो यहाँ लिखा है ना, CUR क्योर बोलते हैं, ENT को एंड बोलते हैं। अगर एम लगा देते हैं इसके पहले तो मेंट नहीं हो जाता है क्या, मेंट, तो क्योर भी आ गया, ENT के साथ एम लग गया तो मेंट भी हो गया। और पिछले स्लाइड में भी PRO को प्रो पढ़ते हैं, है तो पढ़ दें प्रोक्योरमेंट। क्या पढ़ेंगे, प्रोक्योरमेंट। ये दोस्तों एक वर्ड हो गया, इस वर्ड मीनिंग को आप समझ लीजिए कितना इजी है। प्रोक्योरमेंट क्या है, प्रोक्योरमेंट वर्ड बहुत ही उम्दा है, अच्छा है, और ऐसा वर्ड आपको शायद न मिले। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए इसको आप समझ जाइएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सब 64 पार्ट्सों को वर्ड को पढ़ के तेजी से पढ़ना सीखेंगे आप। दोस्तों अगर हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हो ओमनी सेंड इंग्लिश, यूट्यूब में गूगल में टाइप करके पहुंच सकते हैं, जहां रीडिंग राइटिंग और स्पोकन से लेकर तमाम तरह के वीडियोस हैं दोस्तों। सब कुछ सरल सरल तरीके से सीख सकते हैं, और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप हमारे बताए गए रास्ते पे चलते हैं और कॉपी बनाकर आप उसका रिवीजन अपने कॉपी से करेंगे, मेरे वीडियो से नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 to 97 तक वीडियो दिया गया है, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए। और दोस्तों अब देखिए जिनको वाकई में नहीं पढ़ने आता, एक वर्ड मैंने दिया है PEAKY, पीकी। क्या पढ़ेंगे, पीकी। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स पढ़िए, पहले आदत डालिए, पिल्स, तभी तो समझ में आएगी बड़े बड़े वर्ड्स कैसे पढ़ना है। पीनो, पीनो, पिंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पियर, पियर। नेक्स्ट वर्ड है पर्ल, पर्ल। नेक्स्ट है पियर्स, पियर्स। नेक्स्ट है पियट, पियट। नेक्स्ट है पीरी। अगला देखिए पीज, पीज, एस को जब बोलते हैं तो पीज हो गया, अगर रहता एस यहाँ भी है तो पीजी। एक और देखिए जेड, पीट्स, पीट्स, पीट्स। नेक्स्ट देखिए पीटी। नेक्स्ट है पीवी, पीवी, पीएस, पीएस, पीज, पीज। नेक्स्ट है पेबस। अगला पेकैन, पेकैन। नेक्स्ट वर्ड है पेच। अगला देखिए पेके। नेक्स्ट पेक्स। नेक्स्ट पेकी, पेकॉस, पेक्युल, पेक्युल। पेडल, पेडेस, पेडिस, पेड्रो, पीसी, पीसी, पीट्स, पिक्स, पिल, पिल्स, पीन्स, पीओए, पीओए,
P पे, नेक्स्ट पिप्स, नेक्स्ट है पियर्स, पीरी, नेक्स्ट वर्ड है पीव, पीवे, नेक्स्ट पेक्स, पेगी, पेग्स, पेल्स, पेइंग, पेइंस, पेईज, पेईज, यहाँ एस भी है, ऐसी यहाँ जेड ही, दोनों का उच्चारण सेम टू सेम है, पेईज, पेईज, नेक्स्ट पेकन, पेकेस, पेकी, पेकिन, पेकोए, पेलस, पेल्क्स, पेलेड, पेलेग, पेलेस, पेल्प्स, पेल्ला, है ना, पेल्ला। तो यहाँ पर डबल ला कर दीजिए, ऐसे पेल्ला आ गया ना। अब देखिए इधर से देखिए, पेल्स, पेल्मा, पेलॉन, पेल्टा, अगर डी रहता तो डेल्टा हो जाता ना, पेल्ट्स, बी रहता तो बेल्ट हो जाता, लेकिन पी है तो पेल्ट्स हो गया। पेमॉन, पेनल, पीनल, पीनल, ई बोलते हैं तो पेंस हो गया, पेंस, पेंड, पेन में डी हो गया, पेंस, पेंडू, पेंट्स, पेंडू और पेंड। नेक्स्ट है पेंस, दोस्तों ये पेंस है, पेंड है, पेंडू, पेंड, पेंस, पीनल, पेन, पेमॉन, पेंट्स, पेल्टा, पेलॉन्स, पेल्मा, पेल्स। ऐसे ही करके अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से पढ़ें और पढ़ते पढ़ते आपको सीखना चाहिए कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। आप देखिए ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से है दोस्तों, पूरा बुक ही अब समाप्त होने जा रहा है। एनसीईआरटी का 10th क्लास का बुक है, पूरा इकोनॉमिक्स का क्लास इसी में मतलब मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए जिन भी भाई बहन सगे संबंधी उनके हैं, अगर जो भी है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर वाकई में आप में जुनून है, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के आपको समझ आएगा कैसे पढ़ना है। एक तो 64 पार्ट्स वर्ड याद रखिए जो कि मैंने बताया, उसके बाद जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण होता है उस पर ध्यान रखिए। इतना कर लेंगे तो 100% आपको पढ़ना आ जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। हाँ प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं उसको याद करके हो जाएगा, समझ के रखने के लिए वर्ड्स पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो मान लीजिए टेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको देखना है कि भाई क्या क्या आप गलती करते हैं। कुछ वर्ड्स पढ़ लेंगे, कुछ वर्ड नहीं पढ़ेंगे। अगर आप समझ जाएंगे तो भाई कि पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, तो ईजी है आपके लिए। तो बस आप इसको पॉज में आप कर लीजिए वीडियो को और पढ़िए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं आपके और मेरे में। गलतियाँ जो होगी उसको सुधार लेंगे यहीं पर, मतलब कि एक तरह से समस्या और समस्या का समाधान दोनों है। चलिए अगर आपने पढ़ लिया तो मैं बताता हूँ। इट्स शेयर इन टोटल, टोटल में यहाँ पर ये याद कीजिए, टोटल एम ओ को ये बोलते हैं एम्प्लॉय, ये एजुकेट बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट 18.5% एंड एट दिस वेरी स्मॉल, ईयर पर बोलते हैं, पी लगा पर ई एंटीक्वेंट बोलते हैं, सी लगा सेंट और सेंट हो गया, और एज इक्वल बोलते हैं, जो कि ठीक है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर इंगेज, ए इक्वल बोलते हैं, एज हो गया, ईडी लगे, इंगेज्ड इन agriculture in the US receive massive sums of money from the US government, ये गवर्नमेंट बोलते हैं, बी लगा गवर्नमेंट, ये एंटीक्वेंट बोलते हैं, एम लगा मेंट, गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट्स to other countries due to this massive money that they receive. US farmers can sell the farm products at abnormally low prices. The surplus farm products are sold in other country markets at low prices
adversely affecting farmers in these countries. Developing countries are therefore asking the developed country governments, we have reduced trade barriers as per WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and ऐसे ही दोस्तों। अब बताइए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, क्या आपने उस गलती से कुछ सीखा, नहीं सीखा। वीडियो में जो है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कम से कम एक लोगों को शेयर कीजिए, एक ग्रुप में शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।